हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है और वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट किसी छोटे मोटे नेता को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुखिया जो कि मोहन यादव हैं उनको टारगेट करती है और उन पर यह आरोप लगाती है कि वो भ्रष्टाचार के मामलों में वो घिरे हुए हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब भ्रष्टाचार किया कैसा है आपको मालूम होगा। 2028 के अंदर वहां पर उज्जैन के अंदर कुंभ होने वाला है और उस कुंभ में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और सारी चीजें, सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट वहां पर डेवलप करती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इस प्रकार के हिंदू फेस्टिवल्स में डेवलपमेंट का एक नया ही वो समा बांधना या उनना एक नया ही एक ट्रेंड स्टार्ट किया है। उसी क्रम में अभी 160 एकड़ का जो है मोहन यादव पर एक प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है या उसमें ये कहा है कि आखिरकार ये कोइंसिडेंस कैसे हो जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं तो उनके परिवार, उनके परिजन ही वो 160 एकड़ की लैंड खरीदते हैं जहां पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अनाउंस करती है। तो ये चीज वहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, जिसमें 111 एकड़ की डायरेक्ट लैंड जो है वहां पर तो डायरेक्ट मोहन यादव के जो परिजन हैं उनको फायदा पहुंच रहा है क्योंकि वहां पर ही उन्होंने, जो सरकार है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया है। अब आपको ये समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्मल लैंड का अंतर क्या है। तो सबसे पहले आप बात करो कि एक नॉर्मल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी प्राइस आपकी 6 लाख रुपए एकड़ है। लेकिन जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस होता है तो वही प्राइस बढ़कर हो जाती है भाई साहब 20 लाख, 30 लाख और बल्कि 1 करोड़ रुपए एकड़। तो ये सारा फायदा मिलता है। मतलब टोटल लैंड सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 45 करोड़ में खरीदी, लेकिन आज की डेट में उसकी कीमत कई गुना हो गई है। ये अभी अनुमान नहीं आया कितना हो गई है, लेकिन अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो कई गुना हो भी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जिनों का रियल एस्टेट में बिजनेस है, जिन परिवारजनों का, तो उनका पहले से बिजनेस चला आ रहा था रियल एस्टेट में, ये बात सही है। और उनका जो दलील है जो मुख्यमंत्री के परिवारजनों का या मुख्यमंत्री का, तो वो भी यही है कि भाई साहब उनके परिवारजन पहले से रियल एस्टेट में काम कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, लैंड परचेस करना किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं है। और बात भी सही है कि किसी प्रकार का गुनाह नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो ना केवल मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, अलग अलग जगहों मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट या उसके मुखिया या वहाँ के IAS ऑफिसर उस जगह को परचेज कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और उस जगह के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा क्रम है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही टारगेट क्यों किया गया। एक ऐसे देश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बूथ लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी एक अखबार या पेपर इतनी हिमाकत कर लेता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां 25 साल 20 साल से सरकार चली आ रही हो, वहां पर यह हिमाकत करता है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री को टारगेट कर देता है। तो इसमें आप देखो कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी जो एक प्रकार से छवि थी या जितना एक प्रकार से ज्यादा प्रशंसक शिवराज सिंह चौहान के थे, उतने मोहन यादव के प्रशंसक नहीं है। मोहन यादव अपने कामों से भी कुछ ज्यादा ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। और लोकल में अगर देखें तो जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है उसी प्रकार के आरोप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव पर लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को 2028 में आने वाले चुनावों को भी देखना है। तो 2028 में आने वाले चुनावों को देखने के मद्देनजर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को बदलकर किसी नए मुख्यमंत्री के चेहरा को या बगैर मुख्यमंत्री के चेहरा के मध्य प्रदेश में उतरने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि शिवराज सिंह को हटाने के लिए जैसे तैसे शिवराज सिंह को केंद्र में एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन अब मोहन यादव को हटाने के लिए कोई एक बहुत बड़ी वजह तो चाहिए है। तो सीधी सी बात है, उनका जो एक प्रकार से वैल्यू है या उनकी जो प्रतिष्ठा है वो मीडिया के सामने तार तार कर दो, जिससे फिर आप क्या होगा कि बाद में वहां पर कोई नई चीफ मिनिस्टर का एक तर्क दे के भारतीय जनता पार्टी किसी नए व्यक्ति को बैठा देगी जो कि बहुत ही पॉपुलर होगा और प्रसिद्धि के काबिल भी होगा। तो ये मेरा सोचना है या मेरा मानना है। बाकी 2028 में पूरा भुनाने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी कि 2028 के महाकुंभ को वहां के चुनावों में भी भुनाया जाए। क्योंकि 2023 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एरी चोटी का जोड़ लगाया और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती, कई प्रकार की फ्रीबी स्टार्ट की और साथ ही साथ वहां पर शिवराज सिंह की पॉपुलैरिटी ने भी काम किया। तो अभी क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बदलने के लिए
ही इस प्रकार का प्लान चल रही है या उनका महिमा को एक प्रकार से डिमीन किया जा रहा है। और यही चीज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बिहार में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि बिहार के चुनाव भी हाल ही में नहीं है, लेकिन जब भी बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे तो सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता सीएम या मुख्यमंत्री पद के चेहरा होने वाले हैं। और अगर यही बात सही है तो आप बहुत निकट समय में आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के कोई नए सीएम ने शपथ ले ली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।